जय जोहार। मैं हूं संदीप अखिल। आप देखा था गदर आवाज छत्तीसगढ़ के। आज गदर में हम बात करबो ओबीसी आरक्षण लेके। केंद्र सरकार में लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदन में जिन है इला मंजूरी मिल गई है। मतलब राज्य अपन हिसाब से जिन आरक्षण की जिन सूची है वो बना सकत है। ये काबर हुई जब मराठा आरक्षण लेके आंदोलन हुई ओखर बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसला थे और सरकार केंद्र सरकार ये बात ला समझ जाते कि भाई दिक्कत तो हो सकत है। दिक्कत ऐसे हो सकत है, ये बहुत जन है संवेदनशील मुद्दा है, तो रास्ता ये निकालेगी कि लोकसभा और राज्यसभा के माध्यम से ये बिल ला पास कराया जाए। वहीं 2019 में छत्तीसगढ़ राज्य में जिन है भूपेश सरकार फैसला लेते कि ओबीसी मल्ला आरक्षण दे जाही। 14% से 27% बढ़ाते और 10% जिन है अन्य जिन है उन लोगों जिन आर्थिक स्थिति जिनकर खराब है उन लोग शामिल करते। ओखर बाद जिन है हाई कोर्ट जिन है उमा रोक लगा देते। हाई कोर्ट के कहना रही थे कि ये आरक्षण के जो नियम है ओखर विरुद्ध है। ओखर बाद जिन है डेटा कमीशन बनाते कांग्रेस सरकार हा। अब डेटा कमीशन जिन है प्रदेश में काम करत है, ओखर मोबाइल ऐप ओखर वेबसाइट दोनों लॉन्च हो गए है। अब बात यह है कि का साल 2023 के विधानसभा चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दा छाए रही। काला फायदा मिली, भारतीय जनता पार्टी ला फायदा मिली कि कांग्रेस ला फायदा मिली। ये तमाम सवाल जिन हैं अपन पहुना जिन हमारे आए हैं ऊपर से हम पूछबो। तो हमारे साथ है राम कुमार यादव जी, कांग्रेस के विधायक हैं और अपन बात ला मुखरता से रखे बर जाने जाते हैं। डॉक्टर सियाराम साहू जी हैं, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। और हमारे साथ हैं नाथूदास मानिकपुरी जी, अधिवक्ता हैं और पिछड़ा वर्ग के आवाज के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य में वो जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। सबो पहुना मन के बहुत बहुत स्वागत है। और गदर के हम शुरुआत करथन। गदर के पहली सवाल जिन है राम कुमार यादव जी से कि का राम कुमार यादव जी ओबीसी आरक्षण जिन है ओला लेके जिन गदर माते है, ये कहा थे राजनीतिक विश्लेषक मन कि आने वाला साल में 2023 में जिन चुनाव हो ही वो ओबीसी आरक्षण ला लेके ही हो ही। राम कुमार यादव जी। देखो, आज जिस प्रकार के ये भारतीय जनता पार्टी के मन आज ओबीसी आरक्षण के नाम से मन आज जो है दोहाई दे थे, मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ जनता मन आज देखत हुई आज ये चैनल ला। मैं सर्वप्रथम तो जम्मू छत्तीसगढ़ के मोर भाई मन आपके चैनल के माध्यम से जमो ला मैं कोटि कोटि प्रणाम करत हूँ कि आप मन हंस जैसे या दूध के दूध और पानी के पानी आप करोइया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज आरक्षण के हितैषी कौन है। बात सवाल ई बात के आज माननीय भूपेश बघेल जी पहले से यह घोषणा कर चुके हैं, सिफारिश कर चुके हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो ओबीसी समाज है, जेमन यहाँ मान लो 32% आदिवासी समाज, 12.44 एससी समाज, ओकर बाद आते सबले बड़े बहुसंख्यक समाज 52 से 53% जिला पिछड़ा वर्ग कहे जाते। आज पिछड़ा वर्ग ला यहाँ पर 15 साल ने भारतीय जनता पार्टी राज करीस। हमार यहाँ के उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री रही से रमन सिंह जी 15 साल ले मुख्यमंत्री रही से, लेकिन पिछड़ा वर्ग के आरक्षण दे के सिवाय बल्कि एसटी मन के भी आरक्षण लकार दिश। लेकिन जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी बनीस, आपके माध्यम से सदन भी देखे हुआ, मैं 2000 में छत्तीसगढ़ अलग बने हैं, पहला विधायक हूं मैं जहर माननीय मुख्यमंत्री जी ला चरण दास महंत जी के माध्यम से कहे कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप सबो समाज के न्याय करोइया, चाहे अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे सामान्य वर्ग हो, सबो समाज के ख्याल करो। अगर कोई मुख्यमंत्री है तो माननीय भूपेश बघेल जी। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये प्रदेश में 52% पिछड़ा वर्ग ला मात्र 14 कुर्सी दे जाते, जबकि मंडल कमीशन के आधार पे बिहार में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में
तमाम ऐसे राज्य है जहां मंडल कमीशन के सिफारिश के आधार पे 27.5% आरक्षण दिए जाते। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, हमूमन के आप जो प्रदेश में ख्याल कर रखे हैं, तो मैं आपके माध्यम से जो भाजपा के डिबेट में जो बैठे हैं आदरणीय सियाराम साहू जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता मैं कहना चाहता हूं, ये वो मुख्यमंत्री है जो 27.5% के सिफारिश आज करे हवाए। हाई कोर्ट में रोक लगे, लेकिन हम छत्तीसगढ़ी में कहावत थे, जे फूले रथे वो एक न एक दिन फर थे। आज किसी भी प्रकार के कोई भी कानून कायदा के नाम से जो आड़ा है ओकर पूरा जे करी। बाबा साहब के कहना है, जिसका जितना संख्या भारी उसका उतना हिस्सेदारी। ये देश आजाद करे इस महात्मा गांधी जी कानून बनाए के काम दे कि बाबा साहब अम्बेडकर जिला ये संविधान में लिखे रही से ये पिछड़ा वर्ग नहीं, तमाम समाज चाहे एससी हो एसटी हो, तमाम प्रकार के ख्याल। आदरणीय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आज आरक्षण के विषय अगर देखा जाए तो आज जिस प्रकार के भूपेश बघेल जी एससी वर्ग के 12% बढ़ा करके 13% करीस ए मन घटाए काम करते, तो हमारे कांग्रेस पार्टी वो आरक्षण ला बढ़ाए के काम करते। सामान्य वर्ग के भी हमन चिंता करें, एमन घटाए के काम करते, एमन घटाए के काम करते तो बढ़ाए के काम जिन्हें कांग्रेस करते। ये बात जिन्हें राम कुमार यादव जी कहा थे कि भारतीय जनता पार्टी घटाए के काम करते, आप मन बढ़ाए के काम करते। डॉक्टर सियाराम साहू जी, पिछड़ा वर्ग के आप एक बड़े नेता हो, संघर्षशील नेता हो, ओखर प्रमाण ये है कि तमाम अवरोध के बाद, तमाम मुसीबत के बाद भी आज आप जिन्हें राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पद में बैठे हो, तो ये जरूर यहां से साबित होते कि आप संघर्षशील नेता हो। लेकिन का कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के 15 साल सरकार रहे के बाद जिन्हें आज जब ओबीसी आरक्षण के श्रेय लेके बात आते तो भारतीय जनता पार्टी श्रेय ले थे, लेकिन वो समय 15 साल में ओबीसी आरक्षण लेके का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा करे गए हैं। सियाराम साहू जी, बहुत खुशी है, प्रसन्नता के बात हमें कि हम सब न्यूज़ 20 बैठे हैं। न्यूज़ 20 और न्यूज़ 20 के सुनैया सबो सुनवारी भाई मल्ला जय जोहार है। बहुत अच्छा विषय लाइस कि भूपेश सरकार आरक्षण के नियम लाए है 27%, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ये 27% आरक्षण बिना कोई जनगणना के, बिना कोई NSSO के 27% के आरक्षण देना अधूरा है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ ये काम माननीय भूपेश जी ने, भूपेश के सरकार ने केवल राजनीतिक समर्थन पाए के लिए और केवल नाटकीय राजनीतिक लाभ के लिए एक काम करे है। और जैसे ये लाभ अध्यादेश के रूप में लाइस, मैं तो कहना चाहूँ कि ये बात ला विधानसभा में का भरने लाइस, विधानसभा में पास कराने के लिए कोशिश का भरने के, और हर बात ये अध्यादेश के बाद वही लोग एक विरोध करे, वही लोग एक स्टे लाए हैं जिला आज ये भूपेश सरकार है बड़ा बड़ा ताज पोस्ट की दे है, बड़ा एक पद दे है। इधर से ये पता नहीं लगते कि केवल आरक्षण के बिल लाना और फिर विरोध कराना ये सरकार के काम है और मन के कोई वास्तविकता नहीं है। मैं तो कहना चाहूँगा आज बहुत बड़े बधाई दूं हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ला जनाज 27% ओबीसी आरक्षण दे है। मेडिकल और डेंटल के विद्यार्थी मतलब मिली और पूरा सारा लोगन मिली। और एक बात और बहुत अच्छा कही कि राज्य में लगा लोग ओबीसी सूची बनाए के ताकत और शक्ति दे है, जेकर माध्यम से राज्य सरकार उला सूची बना के प्रस्तुत करिए वो पास में ही। और एक बहुत बड़े काम हमारे सम्मानित नरेंद्र मोदी जी ओबीसी के लोगों के लिए करे हैं। आयोग ने संवैधानिक दर्जा एक लंबे अंतराल के बाद। डॉक्टर सियाराम साहू जी, डॉक्टर सियाराम साहू जी चिंतन शिविर में भी आपन बहुत चिंता करे हो कि ओबीसी जन चेहरा है, भूपेश बघेल के जन चेहरा है, ओबीसी चेहरा है और बड़ा प्रभावी चेहरा है, ओखर मुकाबला बीमा जिन चिंतन शिविर में बात हमारे तक आईस ओ में बात सामने आईस कि भारतीय जनता पार्टी आने वाला टाइम में
ओबीसी जिन है, ओबीसी जिन आरक्षण है या ओबीसी जिन कार्ड है ओला आगू बढ़ाई, यानी ओबीसी चेहरा हो सका थे सीएम के। भारतीय जनता पार्टी के जन चिंतन शिविर में कई ठन बात आए है कि यदि हमला ओबीसी ला साधना है तो ओबीसी चेहरा बनाएल पड़ी। ये बात ले कते का आप सहमत हो? काबर की भारतीय जनता पार्टी के पास कमी नहीं है। डॉक्टर सियाराम साहू है, वह कवर्धा से आते, चाहे धर्मलाल कौशिक जो हो या तमाम बहुत नेता हो भारतीय जनता पार्टी के, ओबीसी चेहरा के नेता हैं। इनला आगू बढ़ाए के बारे में भारतीय जनता पार्टी का सोचा थे? मान्यवर, हमार भारतीय जनता पार्टी में हमार मुखिया मन ये तय कर दे कि हमार चेहरा नरेंद्र मोदी हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी हैं, और दूसरा हमारा विकास हमार बात है, और चेहरा से कोई चेहरा विशेष से हमारा चुनाव नहीं होए। ये बात ला बहुत साफ साफ हमारे मुखिया मन कही थे, और एक कारण से चुनाव विकास ला लेके हो। नाथूदास मानिकपुरी जी के पास चलथन अधिवक्ता हैं, पिछड़ा जिन समाज है ओखर आवाज ला बुलंद करथे। कानूनी जिन पहलू है वहू ला जानना जरूरी है। समाज में हम बात करथन, मैं आहूँ विधायक जी, आप तक भी आहूँ, राम कुमार यादव जी कुछ कहना चाहते, लेकिन हम जिन्हें नाथूराम मानिकपुरी जी ला सुन लेथन, बहुत अच्छा अधिवक्ता है। ये कानूनी जिन पेच है, कानूनी जिन बात है और आरक्षण एला लेके आप एक बहुत अच्छे अधिवक्ता हो, एला लेके आपके का सोच है और कौन तरीका से समाज के सर्वांगीण जिन कल्याण के जिन सोच है एमा समाहित है आरक्षण में, वो कैसे पूरा हो ही ये बारे में आप बताओ मानिकपुरी जी। देखो संदीप जी, एमा हमार देश के जो संविधान है बड़ा खूबसूरत है, लोकतंत्र बड़ा खूबसूरत है, और सबके काम बटे हुए हैं। न्यायपालिका अपन काम करते हैं, विधायिका अपन काम करते हैं और कार्यपालिका अपन काम करते हैं। समय काल देश परिस्थिति के अनुसार कोई जन भावना सामने आते, ओखर अनुसार संविधान में संशोधन के भी गुंजाइश है, लेकिन मूल भावना में संशोधन नहीं करे जा सके। जो जन भावना है वही अनुसार संविधान में संशोधन करे जा सकते। तो पूर्व में इंदिरा साहनी के जो केस रही 1992 में, ये बताया गया रही के आरक्षण जो है 50% से अधिक नहीं हो सके करके, जो आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग है उखर लिए। लेकिन परिस्थिति ऐसे उत्पन्न हुई कि अलग अलग राज्य के अलग अलग स्थिति है। पूरा देश में लगभग 2600 ओबीसी के सूची सेंट्रल के पास है, लेकिन राज्य की स्थिति अलग अलग है। जैसे बिहार में अगर बनिया जाति की वे तो वो ओबीसी माथे, उत्तर प्रदेश में वह सामान्य माथे। जैसे मैं मानिकपुरी पनिका समाज से आता हूँ तो मैं यहाँ ओबीसी माथा हूँ, लेकिन मध्य प्रदेश में वह 11 जिला में मैं अनुसूचित जनजाति माथा हूँ। यहाँ के धोबी है आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जाति के श्रेणी माथे, जबकि यहाँ अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी माथे। तो हर राज्य के स्थिति अलग अलग हुई और समय के अनुसार मांग हुई। भाई राजस्थान में जाट मन, गुजरात में पटेल मन, महाराष्ट्र में मराठा मन और कर्नाटक वगैरह में लिंगायत समुदाय वगैरह के मन लगातार ये मांग करीन कि हमन भी सामाजिक दृष्टि से और पिछड़ा हुए हैं ना, वो हमला लगातार हमला भी आरक्षण मिलना चाहिए। यही परिप्रेक्ष्य में लेके छत्तीसगढ़ में भी जो स्थिति बनीस और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आरक्षण के दायरल बढ़ाइस, लेकिन कानूनी दांव पेच में ये जाकर के फंस गए एकर से थी कि सेंट्रल है वो समय में एमला कुछ जैसे पावर बटे रही थे, अधिकार दोनों के, केंद्र के अलग रही थे, राज्य के अलग रही थे। तो वो जो सूची बनाए के अधिकार मन नहीं दे रही, बाद में ये सब चीज़ में राय लेगिस, फिर सुप्रीम कोर्ट भी राय लेगिस और एम तमाम राज्य है अपन अपन हिसाब से राय दिन, जिनमें सब जन यही सहमति दिन कि हमन हाँ अपन हिसाब से अन्य पिछड़ा वर्ग के सूची ला बनाबो। यही सब चीज़ के खाका तैयार होते और समय के मांग है कि अन्य पिछड़ा वर्ग, साथ में अन्य पिछड़ा वर्ग नहीं, अति पिछड़ा जो आर्थिक रूप से जो सामान्य वर्ग के ओला भी आरक्षण दे के प्रयास अलग अलग राज्य में करत हैं। और जिन सुप्रीम कोर्ट के पहली निर्देश रही से ओमा कई जगह यानी समय से पहले, जैसे राजस्थान में 68% कर दे गई रही से, तमिलनाडु में 87% और हमारे यहाँ यानी 69% अभी कोर्ट के आदेश ओबीसी वाले मामला पेंडिंग है। बाकी अनुसूचित जाति के 1% ला बढ़ाई से और जनरल के जन 10% ली से। ए प्रकार से यानी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी यहाँ शुरुआत करी और
तमाम देश भर में ये प्रकार से माहौल बनिस। और जब कोई माहौल बनते, जन भावना होते, तो केंद्र हो या राज्य हो, कोई भी सरकार हो, चूंकि इमन कानून बनाए के अधिकार रखते, तो यही सब ला देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट में कानून बनाए के अध्यादेश ले। काबर ये समय के मांग रही से, और अन्य पिछड़ा वर्ग बहुत लंबे समय से अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीका से मन लड़ाई करते हैं अपन अधिकार समय के मांग रही से, ये सब समय के अनुसार अलग अलग राज्य में अलग अलग जिन्हें जाति अलग अलग रूप से ओला बनाए जाते, और राज्य मल्ला जिन अधिकार दे गए है या राज्य मल्ला जिन मिली अधिकार ओबीसी आरक्षण के जिन सूची बनाए के ओखर जिन फायदा है। राम कुमार यादव जी, आप कुछ कहना भी चाहते रहो, साथ में यहू प्रश्न के भी आप उत्तर दो कि राज्य ला जब अधिकार मिल जाही कि आपला सूची बनाना है, तो एखर से व्यवस्था कतेक अच्छा होही और राज्य के मनखे मन ला कतेक फायदा होही। ये तो है केंद्र सरकार के पहले, लेकिन जब ऐसा मुद्दा आते एमा केंद्र राज्य नहीं रहे, काबर के उद्देश्य सबके यही है कि समाज के सर्वांगीण विकास हो, समाज के हर व्यक्ति के विकास हो। राम कुमार यादव जी। देखो महोदय जी, आदरणीय हमारे सियाराम साहू जी बहुत ही वरिष्ठ हमारे और कानून के जानकार है, मानिकपुरी जी भी है। मैं आज ये कहना चाहता हूँ, 2-4 पॉइंट में गिनाना चाहता हूँ। 15 साल ले रमन सिंह जी हर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहीस, वो काबा सर्वे नहीं करवेश कि यहाँ कत्ता कन पिछड़ा वर्ग के जनसंख्या है, काबा सर्वे नहीं करीस, काबर वहार मंडल कमीशन लागू करके 27.5% की सिफारिश काबर नहीं करीस। पहला बात। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ, और माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी ला ये देश के रोल मॉडल है। आज यहाँ 27.5% की सिफारिश करके यहाँ पर करते, और एकरे नकल यहाँ के हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते। आज ये हर कथिस नहीं, क्योंकि आज इर्द गिर्द अगर कहा बोल रहा थे, कहा थे, कैसे करा थे, तेला पूरा आज नरेंद्र मोदी जी वहां देख करके करा थे। आज ये 27.5% की सिफारिश करे थे, ओकरे देखा जगह में ओकरे सर्वे वो वहां कोई, मैं नरेंद्र मोदी जी ला मैं ये कहते 27.5% जो सेंटर में हमन के आरक्षण है, ओला 27.5% बढ़ा करके 30% बढ़ातीस, तो मैं कहते कि यार आरक्षण के सही में बढ़ाने वाला है। वो तो पहले से चला तत्की छारे, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में 15 साल में सियाराम साहू जी अध्यक्ष रही से, वो काब कहूं मैं जाके नहीं कहीस कि भाई यहाँ रमन सिंह जी मैं पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष तो 27.5% काबर नहीं देता हुआ, जबकि बिहार उत्तर प्रदेश में मिला थे कथिस, तब मैं भी कहते सियाराम साहू जी ला कि सही में तू आंदोलन करे रहे हा, अपन विचार रखे। ए मन तो उस समय लड्डू मुंह में भर के बैठे रही नहीं। अभी ये 27.5% हमारे मुख्यमंत्री दहा कहते, तब दहा कहती में राजनीति करते। छत्तीसगढ़ के जनता मन कांदा खा के नहीं मारते है। ये 27.5% भूपेश बघेल जी दवाए, और तुम अनुमा का हमन फायदा मिली। एससी वर्ग के तुम 16% काट के 12 कर दवा, और तुमन का हमन के आरक्षण के हमन ही तहसील सरगुजा बस्तर तुमन प्राधिकरण बनावा, और प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री रहे। ये पहली मुख्यमंत्री है जे पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण बना थे। ये पहली मुख्यमंत्री है अनुसूचित जाति बस्तर सरगुजा नाना प्रकार के व्यवस्था बना के सबो जाति के भाई माला। यहाँ तक कि सियाराम साहू जी ने कहना चाहता हूँ, वो जे समाज के बेटा है साहू समाज के, 15 साल ले साहू समाज के सम्मान नहीं हुई पिछड़ा वर्ग के, ये माननीय मुख्यमंत्री जी स्नाए जे तेल घानी आयोग बना करके एक साहू समाज के बेटा के सम्मान करते। एला कथे सर्व समाज के ओकरे खातिर कहे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय अगर कहीं पर है तो वो कांग्रेस पार्टी माननीय भूपेश बघेल जी के देने ये में किसी प्रकार के मन तो कुछ कर लो है। अब ये मन 15 साल ले छत्तीसगढ़ के जनता मन लाठी लहजाए अंधवा बाहर बनिया जाए एक तो 3 घर हजा गिरी से। अब ये मन जान रही कि छत्तीसगढ़ में सबो समाज के अगर कोई हित करो या सबो समाज अगर कोई मया करो या कोई मुख्यमंत्री है ओकर नाम सिर्फ भूपेश बघेल जी।
डॉक्टर सियाराम साहू जी राम कुमार यादव जी कहा थे सबला मया करिया सबला दुलार करिया और सब समाज ला अपन साथ लेके चलिया उखर सरकार है भूपेश सरकार है। डॉक्टर सियाराम साहू जी यहू आरोप राम कुमार यादव जी लगा थे कि इखर समय में जिन्हें आपके 15 साल के जब 70 रही से सरकार रही से वो समय आपन चुप रहे हो। आज जिन्हें आपके समाज के भी आयोग बन गए, आपके समाज को भी समाज ला भी जिन्हें प्रतिनिधित्व मिल गए, लेकिन वो टाइम में जिन्हें ऐसा बात नहीं रही से आप का कहना चाहू ये भूपेश सरकार के जिन फैसला है, भूपेश सरकार के जिन निर्णय हैं ओबीसी आरक्षण ला लेके हो चाहे अन्य समाज पर जिन व्यवस्था कर जात है ओला लेके आपका क्या कहना है? कांग्रेस पार्टी के नीति रीति ला लेके आपके क्या कहना है? डॉक्टर सियाराम साहू जी। माननीय यादव जी है बहुत लंबा उपमादेश और वह तो यहाँ उपमादेश दे दीपक ला सूर्य दिखाए के बराबर, सूर्य ला दीपक दिखाए के बराबर काम करी और कहा भूपेश बघेल जी के बात ला हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ और पूरा दुनिया के नंबर 1 के प्रधानमंत्री जिन योजना लागू करे थे। मैं तो कहता हूँ सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामया के बात ला यदि कोई करते तो नरेंद्र मोदी जी करते। और आज जिन बात करे थे कि 27% आरक्षण अब तो खुला कर दे, राज्य ला पूरा अधिकार स्वतंत्र कर दे है कि राज्य चाहे तो अपन आरक्षण ला बढ़ाए, ओबीसी के ला मान्यता दे। और अब एक क्या बढ़ देरी है, अब एक लिए तो संघर्ष जारी है, लेकिन भूपेश सरकार जी आके ये बात तत्काल करके दिखाना चाहिए, केवल अध्यादेश के माध्यम से उला करना चाहिए। मैं कहना चाहूँ कि कतक ओबीसी के कतक हितैषी है बात कहना चाहूँ कि मैं संवैधानिक पोस्ट में रहा हूँ, ओबीसी आयोग के अध्यक्ष रहे हूँ। मोला मोर कार्यकाल पूरे के पहली बोला पद से हटा के असंवैधानिक रूप से वहाँ नाम के एक व्यक्ति के नाम वहाँ दर्ज कर दी और मैं कोर्ट से मैं उच्च न्यायालय के शरण में गया वो न्यायाधीश यही न्याय है हमारे भूपेश सरकार जी के। मैं तो कहना चाहूँ कि मैं अपन व्यक्तिगत रूप से मैं सरकार ला, राज्य सरकार ला और केंद्र के सरकार ला आयोग के मैं हर भूपेश सरकार के बाद जिन्हें विधायक राम कुमार यादव जी कर रहे थे, आप भारतीय जनता पार्टी के बात करत हो। उद्देश्य हमर गदर के यही रही थे कि आप राजनीतिक पार्टी के लोगन के जिन मंथन हो ओखर से समाज प्रकाशित हो और पल्लवित हो पुष्पित हो, यही हमारा उद्देश्य रही थे। हमारे साथ जिन है नाथूदास मानीपुरी जी हैं। मानीपुरी जी आप दोनों हमारे जो राजनेता हैं, दोनों वरिष्ठ नेता हैं, दोनों बहुत अच्छा नेता हैं और दोनों ले बहुत उम्मीद भी है राज्य ला। मैं दावे के साथ एक गदर के मंच ला कहा था दोनों ले बहुत उम्मीद है, लेकिन का कमी रह जाते आरक्षण मिल जाते ओखर बाद जिन्हें जब आगू आए के बात आते, प्रतिनिधित्व करे के बात आते और अन्य कोई बात आते तो का है धीरे धीरे वो मौका अवसर नहीं मिल पाए। डॉक्टर सियाराम साहू हो चाहे राम कुमार यादव हो या कोई भी समाज के कोई व्यक्ति हो, जन प्रतिभाशाली व्यक्ति है, जब बोला आगू लाए के जब बात आते तो हम आगू नहीं ला पान। आप जिन्हें युवा भी हो, युवा पीढ़ी जिन्हें सब आप मन कोती एक वजह से देखा थे राम कुमार यादव जी, डॉक्टर सियाराम साहू जी कि आप मन ले उम्मीद है आप मन जिन व्यवस्था करहू ओखर से आगे चल के उनकर भविष्य के निर्माण हो ही। मैं मानीपुरी जी जानना चाहता हूँ ये व्यवस्था ला, ये आरक्षण के व्यवस्था ला, ओबीसी आरक्षण के व्यवस्था ला और 10% जिन्हें आर्थिक रूप से कमजोर लोगन के जिन व्यवस्था है ओला कौन तरीके से बनाया जाए जेमा से हमारे राज्य में शांति व्यवस्था भी रहे, चाहे वो जाट आंदोलन हो, चाहे मराठा आंदोलन हो, लिंगायत समाज के आंदोलन हो, चाहे पटेल समाज के आंदोलन हो, वैसा चीज हमारे यहाँ मत हो। शांति के साथ बढ़िया आदर के साथ हम सब समाज के लोगन मिल के रहन, ऐसे व्यवस्था बनाया जाए। आपका क्या कहना है मानीपुरी जी? देखो एमा मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो जो जनप्रतिनिधि रहते हैं, जब तक जनता के तरफ से कोई आवाज़ या आंदोलन कोई जनता के तरफ से कोई मुखर होकर नहीं बोला तब तक इनखन मन के ध्यान नहीं आवा है। ध्यान का बात है जब अलग अलग क्षेत्र से समाज के अलग अलग व्यक्ति द्वारा मांग पत्र के माध्यम से या आंदोलन के माध्यम से या शांतिपूर्ण तरीका से जब बात आते और केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, जब बात जैसे राज्य सरकार है तो राज्य स्तर में कोई हो जाते या केंद्र सरकार तब ध्यान देते जब केंद्र स्तर में कोई बात आ जाते। अतेक दबाव एखर से बनिस के सबो राज्य में एक प्रकार से मांग उठे लग गए पिछड़ा वर्ग के, तब
तब एमा केंद्र सरकार जाकर के अध्यादेश लाथे। एकर पहले ए संबंध में केंद्र सरकार कोई प्रकार से सोचे नहीं। और राज्य सरकार भी जैसे यही अपन तो राज्य के अपन जो भी अपन आंकड़ा अपन रखे रही सोही, जिन भी अपन सर्वे रही सोही, अभी वो कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं, लेकिन एक पूर्वानुमान या एक आंकड़ा जिन पेश रही वही हिसाब से ये अध्यादेश ला रही। तो कहे का मतलब ये है कि जो भी अध्यादेश लाते जनता के भावना के हिसाब से लाते, और इला जितना जल्दी हो सके कानूनी पहलू ला सबो बिंदु ला विधि विभाग से या अन्य संबंधित विभाग से पूरा व्यू लेकर के उनखर मन से ढंग से ठोक पीट के लाना चाहिए। आधा अधूरा जैसे तैयारी में लावे तो बाद में आगे चल के जो है दिक्कत होते। और मोर ख्याल से ला कोई राजनीतिक पार्टी ऐसे नहीं है जिन विरोध करी, चाहे केंद्र हो या राज्य हो, खुला समर्थन दोनों पार्टी करते हैं और सेंट्रल में भी करे है और स्टेट में भी करे। बहुत अच्छा बात आप मानी, एक बड़े वर्ग के जेन भी प्लानिंग करे जाए, जेन भी व्यवस्था करे जाए, वो और एक से अच्छा से व्यवस्थित रूप से करे जाए। ओला जिन जनता से जुड़े मुद्दा है और जनता पर ये बनाए जाते। तो आज जिन है गदर के मंच में हमारे साथ नाथूदास मानिकपुरी जी, डॉक्टर सियाराम साहू जी और हमार राम कुमार यादव जी, इनखर से जिन मंथन होए है गदर में, ओखर से ये समझ में आते कि ये जन मुद्दा है एक ऐसा मुद्दा है जिन कोनो भी समाज पर बहुत उपयोगी है, समाज ला आगू बढ़ाए बर बहुत उपयोगी है। नाथूदास मानिकपुरी जी एक बात बड़ा महत्वपूर्ण बात कही है कि भाई ऐसे व्यवस्था करे जाए कि भाई हर समाज के लोगों ला प्रतिनिधित्व भी मिले और जिन कानून जिन बनाए जाए उनमें सब चीज सम्मिलित रहे, मतलब तैयारी के साथ जिन है बात ला रखे जाए जेकर से समाज के हित हो और जल्दी से जल्दी ये कानून तैयार होके समाज पर उपयोगी बने। बहुत अच्छा बात आपन करे हो, लेकिन सबो राजनीतिक दल के लोगन हमारे साथ हैं। मैं ये बात ला बड़ा गंभीरता से कहना चाहता हूं कि बार बार ये प्रश्न आते, हम मीडिया के माध्यम से भी ये प्रश्न उठाथन कि 2023 के जो चुनाव हो ही तेन चुनाव जिन है ओबीसी आरक्षण ला लेकर हो ही। ओबीसी आरक्षण कोनो चुनावी मुद्दा नहीं है। ओबीसी आरक्षण वस्तुतः एक अधिकार के मसला है, अधिकार के मामला है और कोनो भी चीज ला राजनीतिक रंग या कोनो भी चीज राजनीतिक लाभ पर हमला नहीं देखना चाहिए। राम कुमार यादव जी, डॉक्टर सियाराम साहू जी और नाथूदास मानिकपुरी जी, आप सबो जन के बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम एमा चर्चा करबो और कोशिश करबो कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक हमार आवाज जाए। आप मन देखत रहो गदर आवाज छत्तीसगढ़ के न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में।